Welcome to PICE Educare, one of the top study abroad consultants in India. PICE Educare is the most trusted consultancy of West Bengal as well as all over India. Your success is our aim. Hello viewers, welcome to our channel PICE Educare. I am Anurupa Rakshit And I am Shahanara Khatun, academic counselors of PICE Educare Private Limited. Okay, so today in this video we are going to discuss about some top 10 questions, or you can say that very frequently asked question by our students and parents. हमारे अक्सर YouTube चैनल पे टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं. तो आज हम लोग मेनली वो 10 क्वेश्चंस के बारे में ही मतलब बात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को कोई भी और कंफ्यूजन ना रहे MBBS एडमिशन के रिगार्डिंग. सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नीट क्वालिफाई मैंडेटरी और नॉट. सो अनुरूपा, सो नीट क्वालिफाई क्या मैंडेटरी है MBBS एडमिशन के लिए? To get MBBS admission, NEET qualified is mandatory. With the enforcement of National Medical Council Act 2019 फ्रॉम 2020 से ये एक्ट चालू हुआ है कि हर साल स्टूडेंट को MBBS पढ़ने के लिए नीट एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि विच कंट्रीज आर अफोर्डेबल एंड बेस्ट टू डू MBBS. सो MBBS के लिए जो अफोर्डेबल कंट्रीज़ का लिस्ट तो बहुत सारा है, बट जो मेजर चीज़ है कि सिलेबस कैसा है, स्टडी पैटर्न इंडिया की तरह मैच होता है या नहीं. तो इसमें सबसे पहला आएगा बांग्लादेश, देन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया. दीज आर सम कंट्रीज़ जहाँ पे अफोर्डेबल भी प्राइस रहता है, बजट भी काफ़ी अफोर्डेबल रहता है और एजुकेशन क्वालिटी सेम एज़ कम्पेयर टू इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई बच्चा 2020 में 12th पास किया है तो क्या वो इस सेशन मतलब 2022 और 23 के लिए एलिजिबल है? सेशन 2022 एंड 23 का जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 10th पास आउट 2019 या 20 में होना होगा एंड 12 पास आउट 2021 या 22. एक्चुअली फॉर बांग्लादेश के लिए क्या होता है, वो लोग 12 के बाद मैक्स टू मैक्स 1 साल का गैपिंग अलाउ करते हैं. तो अगर किसी बच्चे का 12 2020 में हुआ है तो इस हिसाब से 2 साल का गैपिंग हो रहा है, तो बांग्लादेश के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MBBS इन बांग्लादेश स्टार्ट हुआ है या कब से स्टार्ट होगा? Yes, Bangladesh MBBS admission process 2022-23 session is already started. So if you want to study in Bangladesh, book your seat as soon as possible. अच्छा, ओके. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच मंथ द क्लास विल बी स्टार्ट सेशन 2022 एंड 23. So before pandemic, बांग्लादेश का जो MBBS का जो कोर्स है उसका स्टार्टिंग मंथ था जनवरी से ही ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होता था. पर आफ्टर पैंडमिक से थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब जनवरी से थोड़ा डिले हो रहा है, तो इस साल में भी शायद हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए. अच्छा, तो एक सवाल बहुत गार्जियंस ने पूछा है कि बांग्लादेश में जो मोड ऑफ लैंग्वेज है वो क्या बंगाली है? नहीं, पढ़ाने का लैंग्वेज वो बंगाली होता है. एक्चुअली क्लासेस उन लोगों का इंग्लिश रहता है, मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है, बट लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखना होगा क्योंकि आपको इंटर्नशिप के दौरान पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ के सारे लोग बंगाली में ही कम्युनिकेट करते हैं. तो बांग्ला आपको सीखना पड़ेगा, बट रहा सवाल क्लासेस का, क्लासेस इंग्लिश में होते हैं. तो इसके साथ साथ ही एक सवाल हर बार पूछा जाता है कि सिलेबस, बांग्लादेश का सिलेबस क्या हमारे इंडियन सिलेबस से सिमिलर है या फिर कुछ अलग से कुछ है? सिलेबस इंडिया बांग्लादेश ये 2 कंट्री का सेम ही है, ठीक है. जैसे कि मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताती हूँ. फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम वहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. सेकंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक. थर्ड प्रोफेशनल एग्ज़ाम फार्माकोलॉजी, थेरापेटिक्स, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. एंड फाइनल प्रोफेशनल एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछा जाता है मेडिसिन, अलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. तो ये सभी सिमिलर है हमारे इंडियन सिलेबस की तरह, और जो बुक्स फॉलो होते हैं वो भी सेम बुक्स फॉलो होते हैं. मैं कुछ ऑथर्स के नाम भी बोल देती हूँ जो इंडिया में भी फॉलो होते हैं एंड सेम बांग्लादेश में भी फॉलो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल BD चौरासिया, AK दत्त, CL चैटर्जी एट्सेट्रा. अनदर क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश सेफ़ है, सिक्योरिटी कैसा है, हम लोग हमारे बच्चों को बाहर भेजेंगे बांग्लादेश कंट्री में तो क्या सेफ़ है बच्चे? बांग्लादेश इज़ वेरी सिमिलर टू इंडिया in way of life and culture.
Bangladesh is more welcoming to Indians than other countries. There is no discrimination in students community. बांग्लादेश बहुत सेफ़ है और बांग्लादेश के साथ हमारा इंडिया का एक अच्छा बॉन्डिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स भी बांग्लादेश जाएंगे पढ़ने के लिए MBBS, वो सारे सेफ़ है। वो अगर बात करें हम गर्ल्स की, बॉयज़ की, गर्ल्स बॉयज़ बोथ सेफ़ है इन कॉलेज कैंपस, सराउंडिंग कॉलेज कैंपस। जैसे कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे देखा है कि रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से यूक्रेन में बहुत स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, इवन अभी भी वो इस प्रॉब्लम में है। तो उस हिसाब से बांग्लादेश और इंडिया का, हाँ, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें दूसरी बात पे, तो बांग्लादेश एक अल्कोहल फ्री कंट्री है, जो गार्जियंस को सुकून मिलता है कि हाँ मेरा बच्चा वहाँ पे जा रहा है पढ़ने के लिए, तो वो एक अल्कोहल फ्री कंट्री है। ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा अनुरूपा, ये बताओ बांग्लादेश का फूड हैबिट कैसा, मतलब इंडिया की तरह ही है या इंडियन खाना मिलता है वहाँ पे? हाँ, बांग्लादेश में इंडियन खाना मिलता है और बहुत सारे गार्जियंस और स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि वेज और नॉन वेज। हाँ, तो वेज और नॉन वेज दोनों ही मिलता है, तो आप आपकी मर्ज़ी से वेज और नॉन वेज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाना मैम, बांग्लादेश में पढ़ाई कैसा होता है ये मुझे बताइए कि वहाँ पर जो बच्चे लोग इंडिया से पढ़ने के लिए जाते हैं, तो गार्जियंस को भी तो मालूम रहना चाहिए कि वहाँ पर पढ़ाई का क्वालिटी कैसा है ना? तो ये एक चीज़ देखिए कि पढ़ाई कैसा है, इसका मेन हम देख के समझ सकते हैं FMG पासिंग परसेंटेज। FMG है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो जितने भी बच्चे अब्रॉड में जाते हैं MBBS पढ़ने के लिए, चाहे वो बांग्लादेश जाए, रशिया, नेपाल, कहीं पे भी जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। MCI स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप बोल सकते हो, या FMG एग्ज़ाम। तो FMG एग्ज़ाम का आप अगर पासिंग परसेंटेज देखो कि कौन सा कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें बांग्लादेश टॉप पे है। बांग्लादेश का FMG पासिंग परसेंटेज बाकी सारे कंट्री के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लोएस्ट बजट में कौन सा कॉलेजेस है, क्योंकि MBBS इन इंडिया में बहुत ज़्यादा फीस रहता है इंडिया का प्राइवेट कॉलेजेस में, तो इसीलिए बच्चे अब्रॉड को ऑप्शन में रखते हैं। तो बांग्लादेश में वो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोएस्ट बजट में कौन सा कॉलेजेस आ रहा है। देयर आर मेनी कॉलेजेस इन बांग्लादेश इन अफोर्डेबल प्राइस, जैसे कि BGC ट्रस्ट है, मार्क्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, बारिंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, US बांग्ला। ये सारा कॉलेज का जो कोर्स फीस है ये बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में ही मिल जाता है। और आज का इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो द क्वेश्चन इज़, are Indian medical students allowed to touch the patients and practice during the internship? Yes, of course, students are allowed to touch the patient under the supervision of their instructor. Okay, so dear students and parents, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी आप लोगों का क्वेरीज रहता है कि उनको सॉल्व किया जाए। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है कि उनका आंसर इस वीडियो में हम लोग नहीं दे पाए हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबर जो विजिबल हो रहा है डिस्प्ले में उस पर कॉल करके भी आप बात करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है बांग्लादेश का, तो जल्दी सीट बुक करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। Thank you for watching this video. For more video like this, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon, and don't forget to like, comment and share to your friends and family.